गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का, उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। कि भाई लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में सीखा था, डायमेंशंस के बारे में सीखा था। कैसे डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है। और आज हम उसके करेंगे एप्लीकेशंस कि भैया जो डायमेंशनल एनालिसिस है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो जो पहला एप्लीकेशन है इसका वो देखिए, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका क्या है, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू यूनिट्स टू अनदर सिस्टम, ठीक है। तो पहला जो है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू यूनिट्स टू अनदर क्वांटिटी, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए सीजीएस दिया हुआ आपको, सीजीएस टू एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या एसआई दिया हुआ है एसआई से सीजीएस सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको सीजीएस में और सीजीएस को एसआई यूनिट में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट वन सिस्टम ऑफ यूनिट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। सेकंड है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी रिलेशन को हम कैसे करेक्ट चेक करेंगे, टू चेक द करेक्ट है या नहीं है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन से, जैसे यू टी प्लस, इक्वेशन ऑफ मोशन है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये डिफरेंट टाइप की जो इक्वेशन है इनको कैसे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, क्या ये इक्वेशन राइट है या नहीं है, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। एलएचएस का डायमेंशन अलग निकालो, आरएचएस का अलग निकालो, ठीक है। इसके बारे में हम एक नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, जब हम किसी भी रिलेशन का, कोई भी रिलेशन गिवन है फिजिकल रिलेशन, उसको कैसे चेक किया जाएगा, ठीक है। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो देखिए, टू डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये इसकी क्या हो जाएगी, थर्ड एप्लीकेशन हो जाएगी, टू डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसको कैसे डिराइव किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम जो सीखेंगे ना, ये तीन एप्लीकेशन हैं इसकी, जो यूनिट्स जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी। आज हम जो सीखेंगे ना वो पहली एप्लीकेशन सीखेंगे, मतलब टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, ठीक है। कि सीजीएस से एसआई या एसआई से सीजीएस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये तीन एप्लीकेशन, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, कि भाई दूसरे सिस्टम में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे दूसरे सिस्टम को, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। सबसे पहले फर्स्ट है कि सपोज मान लीजिए इफ u1 एंड u2 आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ
मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ठीक है। जनरल वे में पहले हम इसको देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी Q है कोई, ठीक है, एंड N1 and N2 are the corresponding numerical value। ये है corresponding numerical value, मतलब N1 किसकी है U1 की और N2 किसकी है U2 की, ठीक है, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसकी, ठीक है। corresponding numerical value, then Q equal to N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। N1 U1 इक्वल टू N2 U2 कि भाई ये एक सिस्टम है जो भी आपकी यूनिट है, और ये अनदर सिस्टम है जो दूसरा सिस्टम है, ठीक है। N1 U1 को हमने एक सिस्टम लिया है, क्योंकि आप किसी भी, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मैंगो लेके आते हो आप मार्केट से, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे को 5 kg मैंगो चाहिए। तो एक तो होता है मैग्नीट्यूड, जिसको 5, जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिसको मैंने N1 कंसिडर किया है, और केजी हो गया एक सिस्टम, जो एक वन सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, कि भाई केजी में क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया केजी, ठीक है, किसका, मास का, ठीक है। तो ऐसे करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, N1 U1 लिखते हैं। कोई भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी हो गई Q, तो उसको कैसे लिखा जाता है, N1 U1 या N2 U2, मतलब N1 उसकी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू, और U1 क्या हो जाएगा, उसका यूनिट हो जाएगा, भाई किस यूनिट में है, ठीक है। जैसे मार्केट से आप राइस लेने के लिए गए, आप बोलोगे 20 kg चाहिए, तो 20 हो गया मैग्नीट्यूड, और केजी हो गया उसका क्रॉस, केजी हो गया उसका यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, भी किस यूनिट में उसको आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट M1 L1 एंड T1, जो ये मास, लेंथ और टाइम जो मैंने लिया है, बी द साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम। वन सिस्टम में हमने क्या ले लिया, फर्स्ट सिस्टम में M1 L1 T1 हमने क्या ले लिया, बी द साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट ले लिया, कि भाई ये साइज है उसका, लेंथ को मीटर, जैसे कोई भी सिस्टम हो सकता है, CGS भी हो सकता है, ऐसा यूनिट भी हो सकता है, ठीक है, यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम, ठीक है। अनदर जो सिस्टम है, एंड दूसरा सिस्टम मैंने M2 L2 एंड T2 बी द करस्पॉन्डिंग यूनिट्स, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो, करस्पॉन्डिंग यूनिट्स इन अनदर सिस्टम, दूसरा सिस्टम ले लिया मैंने, ठीक है, क्लियर है। तो M1 L1 T1 वो मैंने क्या ले लिया, बी द साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम, एंड M2 L2 T2 बी द करस्पॉन्डिंग यूनिट्स इन अनदर सिस्टम, दूसरा सिस्टम ले लिया, ठीक है। इफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी Q, जो Q क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B M रेज टू पावर A L रेज टू पावर B और T रेज टू पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किस क्वांटिटी का, जो आपके पास Q क्वांटिटी दिया हुआ है। जनरल वे में मैंने लिखा है कि ABC की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ABC की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, देन ठीक है, जो M1 L1 है और T1 है उसको मैंने कंसिडर किया वन सिस्टम, और अगला जो है वो है M2 L2 और T2, उसको मैंने कंसिडर किया अनदर सिस्टम, जो दूसरा सिस्टम है जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है क्वांटिटी Q, उसको मैंने क्या लिखा, डायमेंशनल फॉर्मूला
फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी Q इज क्या लिखा, m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b और t रेज टू पावर मैंने c लिखा है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ u1 u2 आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी n1 n2 क्या है, आर द करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका। ठीक है, तो जो q का है वो क्या है, q इज इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। m1 l1 t1 वो मैंने किसका लिया, वन सिस्टम का डायमेंशनल, और m2 l2 t2 क्या लिया, अनदर सिस्टम का। और डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी q क्या हो जाएगा, m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, t रेज टू पावर c। जनरल वे में है, हमें ये नहीं पता कि abc की वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो u1 है ना, वो क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेट मैंने ये ले लिया, जो यूनि मतलब जो वन सिस्टम है, जो फर्स्ट सिस्टम है। ठीक है, m1 l1 रेज टू पावर b और t1 रेज टू पावर c। और जो u2 है वो मैंने ले लिया m2 रेज टू पावर a, l2 रेज टू पावर b और t2 रेज टू पावर c। ये डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने u1 का ले लिया और ये u2 का ले लिया, क्योंकि u1 जो है फर्स्ट सिस्टम है और u2 जो है अनदर सिस्टम है जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी अभी पता है कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, क्लियर। तो यहाँ पे मैं u1 की अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो क्या है, m1 रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर b, t1 रेज टू पावर c इक्वल टू n2 u2 की वैल्यू क्या है, m2 रेज टू पावर a, l2 रेज टू पावर b और t2 रेज टू पावर c। करेक्ट। यहाँ से अगर मैं n2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, जैसे अनदर सिस्टम निकालना चाहता हूँ ये वाला, तो ये जो पूरा है ना, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, इधर इस तरफ कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ना। तो n1, तो m1 अपॉन क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, होल रेज टू पावर क्या होगा, a हो गया। क्योंकि आप यार ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये m1 है इसके नीचे क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा m1 रेज टू पावर a अपॉन m2 रेज टू पावर a। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग किसको लिख सकते हैं, L1 को लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 होल रेज टू पावर B और T1 अपॉन T2 होल रेज टू पावर C। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया, जिससे हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम को अनदर सिस्टम के अंदर। आपको ये पूरा सब कुछ याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, ये एक इसका मतलब डेरिवेशन टाइप ले सकते हैं जो इसका कन्वर्जन है। ठीक है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको नोट कर सकते हैं आप, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब इसको भी नोट कर लीजिए, जैसे आपके पास गिवन है u1 गिवन है u2। ठीक है, तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ठीक है, मैंने क्वांटिटी को ले लिया, दोनों क्वांटिटी को बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एक्चुअल में यूनिट्स इनकी अलग हैं लेकिन क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। आप मार्केट में जाके ऐसा बोलोगे कि मेरे को जैसे 1 kg कुछ भी मैंगो चाहिए, या फिर उसको बोलेंगे कि मेरे को ना 1000 ग्राम चाहिए मैंगो, तो बात तो सेम ही है ना। ठीक है, केजी या ग्राम हो गया, ठीक है, लेकिन आप उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग बोल रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू आप सेम नहीं बोल रहे हो जो इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो n2 इज इक्वल टू n1 क्या आ जाएगा, m1 अपॉन m2 होल रेज टू पावर a। और मेन जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर b और T1 अपॉन T2 रेज टू पावर c। इसको नोट कर सकते हो आप। देखो अब इसका कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अगर 1 जूल है उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको 1 जूल इनटू अर्ग में कन्वर्ट करना है, मतलब SI यूनिट टू CGS में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो है ना अर्ग जो है CGS यूनिट है, CGS सिस्टम है ये, और जो 1 जूल है ये SI सिस्टम है। ठीक है, तो जो जूल होता है ये किसका यूनिट होता है, एनर्जी का होता है। जूल इज SI यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी। ठीक है, और जो अर्ग है, अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये आपका जूल जो है SI यूनिट है और अर्ग जो है आपका CGS यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, एनर्जी का, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी
इज क्या है, क्या होता है, जैसे वर्क का होता है ना वही सेम होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml2t-2 निकल के आएगा। जिसको डायमेंशनल फॉर्मूला का आइडिया नहीं है उससे पहले वाला लेक्चर आप देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला का, वहाँ से आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं और वहाँ पे एनर्जी, कोई भी एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है, या फिर आपका हीट हो गया, हीट एनर्जी, या फिर आपका वर्क हो गया, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होता है ml2 क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको किससे, m⁴a l⁴b और t⁴c से, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू कितनी आएगी 2 है, और c की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी, ठीक है। कंपेयर करके हमने a b c का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे मैं SI सिस्टम लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे CGS सिस्टम लिखता हूँ। तो ये जो m1 है SI यूनिट में कितना होता है, kgs में होता है, तो 1 kg इक्वल टू ग्राम्स में क्या होता है 1000 ग्राम्स। दूसरा मैं L2 लिखूंगा तो क्या होता है 1 मीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो गया। और टाइम जो है वो तो सेकंड में ही होता है, ठीक है, आवर में है तो आप उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, या मिनट में तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और N1 है वो है 1 जूल। जूल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये SI सिस्टम है। इधर लिखूंगा मैं CGS सिस्टम, तो M2 क्या हो जाएगा आपका, जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो, M2 हो जाएगा 1 ग्राम, ठीक है, L2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड, और T2 हो जाएगा आपका 1 सेकंड, और N2 आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, जो कि अर्ग में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा, एक तरफ SI लिख लो, उसमें M1 L1, यहाँ पे L1 आएगा भाई, M1 L1 M1 L1 T1 लिखोगे यहाँ पे, और N1 लिखोगे 1 जूल, ठीक है, और वहाँ पे लिखोगे M2 L2 T2, और जो भी N2 आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगी इधर SI यूनिट, और वो हो जाएगी CGS। तो CGS में आप ये सब कुछ निकाल लीजिए, ठीक है। तो इनको सोल्व करना, पहले ये लिखना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा। अब बाई फॉर्मूला क्या होता है, N2 इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, N1 M1 अपॉन M2 होल रेज टू पावर क्या बताया था मैंने, A L1 अपॉन L2 L1 अपॉन L2 होल रेज टू पावर B और T1 अपॉन T2 होल रेज टू पावर C। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो N2 इक्वल्स टू N2 कैलकुलेट करना है, N1 का वैल्यू कितना है 1 जूल है, तो 1 डाल दीजिए। M1 का वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू है आपका, देख लीजिए कितना है, अभी ग्राम्स में डालना है आपको, ठीक है, केजी वगैरह में नहीं डालना है, ग्राम्स में डालना है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर रहे हो, ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, सेंटीमीटर में डालना है। तो M1 का वैल्यू कितना है 1000 ग्राम है, और यहाँ पे M2 का वैल्यू कितना है 1 ग्राम है, क्योंकि ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम ही होना चाहिए, ठीक है, कैंसिल आउट करने के लिए। और A का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है। ये देखो ABC का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ से, डायमेंशनल फॉर्मूला से लेके आए हम लोग, ठीक है। और L1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, L1 की वैल्यू है 100 है, L1 की वैल्यू है 100 अपॉन 1 सेंटीमीटर, और B का वैल्यू है 2, T1 का 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, और यहाँ पे C का वैल्यू है, B का वैल्यू 2 है, C का वैल्यू कितना है -2 है। तो N2 इज इक्वल टू सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1000 इंटू 100 स्क्वायर, तो 2 बार 100 लिख देंगे, 100 इंटू 100, और ये कैंसिल होके तो 1 ही आ जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 3 जीरो ये हैं और 4 जीरो ये हैं, तो 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 7 अर्ग, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो मतलब 1 जूल इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मतलब जूल को हमें किसमें कन्वर्ट करना था, अर्ग में, मतलब CGS सिस्टम में हमने कन्वर्ट करना था। सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है जो कि आप यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे। और ये जो ABC की वैल्यू कहाँ से लिखे आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला जो आप लिखोगे उससे ABC की वैल्यू आएंगी, जो स्मॉल ABC है ना 1 2 और -2 आई है, ठीक है। फिर ये फॉर्मूले में डाल दीजिए, M1 L1 T1 मैंने SI यूनिट में लिया है, तो लेकिन ग्राम्स में रखना पड़ेगा। CGS में मैंने लिया है आपका M2 L2 T2, तो वो रख दीजिए, और N2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो
ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे ये हो गया द वैल्यू g इन सीजीएस सिस्टम, जो g की वैल्यू गिवन है सीजीएस सिस्टम में, वो कितनी गिवन है भाई आपको, वो गिवन है, ये गिवन है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻8। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसआई यूनिट करना है। सबसे पहले आपको क्या है ना, g क्या होता है, g होता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, g स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका पहले आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं g की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है, आर स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, m1 m2 डिवाइड आ गया। यहाँ से इसका हम क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो फोर्स का तो मैंने आपको बताया था, याद ही होना चाहिए, ml2t-2 होता है, और आर स्क्वायर लेंथ है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे मास है तो m एक m1 का m हो गया, और m2 का भी क्या होगा, m हो गया, m इंटू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। एक m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1। एल स्क्वायर वो l है, तो l और l स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा आपका, l क्यूब हो जाएगा। l और l स्क्वायर मिलकर क्या बन गया, l क्यूब बन गया। ये बन जाएगा आपका l क्यूब बन जाएगा, और t⁻⁻2 अलग से रहेगा। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, किसके लिए है ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। तो a का वैल्यू कितना आ रहा होगा, -1 आ रहा होगा, b का वैल्यू कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। लेंथ को लेंथ से कंपेयर करो, मास को मास से कंपेयर करो, और टाइम को टाइम से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना आ रहा होगा, -2 आ रहा होगा, ठीक है। a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -2 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे सीजीएस से किस में कन्वर्ट करना है आपको, एसआई में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लिख दीजिए सीजीएस यूनिट, और यहाँ पे लिख देंगे एसआई यूनिट। तो सीजीएस में जो आपको गिवन है, इस बार सीजीएस ले लो। n1 जो गिवन है वो गिवन है 6.677। n1 जो n2 जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखो 6.67 इंटू 10⁻⁸8, ठीक है। और जो m1 है वो कितना है, 1 ग्राम है, पता है, ठीक है। L2 कितना है, L1 कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर ही होगा सीजीएस में तो, क्योंकि सी क्या होता है, सेंटीमीटर होता है आपका, जी क्या होता है, ग्राम्स होता है, एस क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो T1 कितना है यहाँ पे, 1 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे N2 जो है आपको निकालना है, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। M1 जो M2 जो गिवन है वो कितना गिवन है, 1 kg, क्योंकि ये तो kg में ही होगा ऐसा यूनिट, कन्वर्ट इन ग्राम्स तो 1000 ग्राम्स हो गया। L2 जो है वो कितना है, 1 मीटर है, कन्वर्ट इन सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और टाइम तो सेम ही है, यहाँ पे 1 सेकंड है, उसमें भी 1 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। टाइम में कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे कौन सा, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 होल रेज टू पावर a, L1 अपॉन L2 होल रेज टू पावर b, और T1 अपॉन T2 होल रेज टू पावर c यूज कर लेंगे। तो यहाँ से n1 जो है वो n1 क्या है, 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर दिस -8 है ना, यहाँ पे देखो ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे m1 कितना है, m1 जो है वो गिवन है आपको ग्राम्स, सब है ना, अब इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम इसको, ठीक है। ग्राम्स में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आप आराम से उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम है, ठीक है, 1 ग्राम। और m2 की वैल्यू कितनी है, 1000 ग्राम है, और a की वैल्यू कितनी है, -1। L1 की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। L2 की वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। रेज टू पावर कितना है, 3 है। और टाइम कितना है, 1 सेकंड है दोनों में। तो टाइम के तो ऊपर कुछ भी आप रख सकते हैं, -2 रख दिया मैंने, ठीक है। तो वो तो क्योंकि c का वैल्यू कितना है, -2 है। ABC का वैल्यू यहाँ से आएगा, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालेंगे उससे कंपेयर करेंगे ना मास, लेंथ और टाइम को, ठीक है, रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -8। तो इसको सोल्व करेंगे, -1 है तो ये ऊपर चला जाएगा 1000, ठीक है,
-1 है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना है यहाँ पे, क्यूब है, तो 3 बार 100 इंटू 100 इंटू 100 लिख देंगे, और टाइम तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, वो 1 बन जाएगा। ठीक है, -2 भले -1 रेज़ टू पावर -2 कुछ भी हो, ठीक है, 1 ही आएगा वो, क्लियर। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये देखो 3 0 से 3 0 कटी, तो कितने जीरो बच गए यहाँ पे, 3 जीरो रह गए नीचे। 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1 कितना बचेगा, 3 जीरो नीचे बचेंगी, 1000 बचेगा नीचे। और इसको हम क्या करेंगे, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, जो 1000 है उसको 10⁻³ लिख देंगे। अब देखो बेस सेम है, पावर को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक है, बेस सेम है, पावर को क्या कर देंगे, माइनस। 10⁻⁻8 है और 10⁻³ है, एक्सपोनेंट रूल लगा देंगे। अच्छा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किया होगा, तो माइनस क्या बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा भाई, 10⁻⁻11। और इसका यूनिट भी लिखना है, तो फाइनल जो आंसर है जो आप यूज करेंगे वो करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सीजीएस में इसका यूनिट भी लिखना है, यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि जो ये 9 सेंटीमीटर पर ग्राम है, जो आपको यहाँ पे जो कन्वर्ट करना था, यहाँ पे देखो ऊपर क्वेश्चन में, वो कन्वर्ट किस में करेंगे, एसआई यूनिट में। तो ये आपका एसआई यूनिट आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है अगर यूनिट बनाना भी है जी का तो बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा यूनिट हम बना भी सकते हैं। यहाँ पे देखो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, आर स्क्वायर है, ये क्या है, रेडियस है, तो रेडियस तो लेंथ ही होगी, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। नीचे मास इंटू मास है, तो एक मास को हम क्या लिखेंगे, केजी, और 2 मास है तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, केजी इंटू केजी, मतलब केजी स्क्वायर। और न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा, वो -2 पावर, मतलब पर केजी। ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं -2 पावर करके। तो फाइनल जो आंसर है उसका ये आंसर आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऐसे करके हम इस टाइप के सिस्टम को सोल्व करेंगे भाई, समझ में आया। ठीक है, नहीं आया तो सीजीएस यूनिट है और एक एसआई यूनिट है। ठीक है, फिर से देख लो, सीजीएस में N1 M1, क्योंकि सीजीएस को आप एसआई में कन्वर्ट कर रहे हो इसलिए इस तरफ हम सीजीएस लिख लेते हैं। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है आपको, M1 ग्राम्स में होता है, L1 सेंटीमीटर में, T1 सेकंड में। एसआई में N2 कैलकुलेट करना है, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको। M2 1 ग्राम हाउ मेनी, 1 kg हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स। L2 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। टाइम सेम ही है, बस उठा के ये फॉर्मूला लगा दो और इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सोल्व करेंगे। ध्यान रखना जब M1 M2 की वैल्यू रखो तो ग्राम्स ग्राम्स होना चाहिए, ऐसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर होना चाहिए, यूनिट इक्वल होनी चाहिए ऊपर नीचे, तभी कैंसिल होगा। ऐसे मत कर देना कि ऊपर ग्राम्स होगा नीचे केजी में ले लिया, गलत हो जाएगा, वो कैंसिल आउट नहीं होगा। फिर न्यूमेरिकल वैल्यू कभी कैंसिल आउट नहीं होती अगर डिफरेंट यूनिट्स है तो। सेम यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, आप कंपैरिजन में सेम बोल सकते हैं कि भाई 1000 ग्राम जो है वो 1 kg के इक्वल है, यस राइट है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू अगर डिवाइड में होगी तो सेम यूनिट होनी चाहिए तभी कैंसिल आउट होंगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके सोल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अभी। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 1 मीटर, ठीक है, 1 kg और 1 मिनट। देखो इस बार लेंथ जो है आपको 1 मीटर दे दिया, मास 1 kg और 1 मिनट आपको क्या दे दिया, यहाँ पे टाइम दे दिया। इस बार टाइम मिनट में है भाई, ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, ये फंडामेंटल यूनिट्स ली गई हैं। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कितना दिया हुआ, 36 यूनिट्स। व्हाट विल बी द फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, मतलब एसआई यूनिट से आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, किसको, फोर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिएगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ML_T-2। ये तो इतना तो देखो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट है जो लगभग फॉर्मूले आपके फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला से दूसरे डायमेंशनल फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है, तो ये तो पता होना चाहिए। ठीक, अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ m⁻A, l⁻B और t⁻C से इसको, तो यहाँ से a का वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि m⁻1 है, l⁻1 है।
और b का वैल्यू भी 1 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। ये तो कंपैरिजन आपको करना ही पड़ेगा। अब लिखो यहाँ पे SI यूनिट, ठीक है, और एक तरफ लिखो CGS यूनिट, ठीक है। तो SI यूनिट में पहले SI टू CGS कन्वर्ट कर रहे हो इस बार। तो M1 जो है वो क्या होता है 1 kg है, किलोग्राम में होता है SI में, तो इसको 1000 ग्राम्स लिख सकते हैं। L1 जो है 1 मीटर है, किसमें SI में, तो मतलब 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और T1 जो है यहाँ पे देखो ध्यान से, अब की बार 1 मिनट गिवन है, आप 1 सेकेंड मत लेना, गलत हो जाएगा। आपको कितना गिवन है 1 मिनट गिवन है, तो 1 मिनट इन सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा। और N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 36 यूनिट गिवन है, क्योंकि ये देखो 36 यूनिट गिवन है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है SI यूनिट में फोर्स की वो 36 यूनिट गिवन है। तो ये सारा डाटा ना ऐसे करके लिख लिया करो। SI में आपको पता है मास kg में होता है, जो लेंथ है वो मीटर में होती है, टाइम है वो सेकंड में होता है। तो केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको चाहिएगा CGS में। मीटर को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर में कर लिया। टाइम को सेकंड में रखना ही है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड लिख दीजिए भाई, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। नहीं दिया है तो N1 का वैल्यू क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, दिया है 36 यूनिट तो 36 ले लेंगे, कुछ और दिया है तो वो ले लेंगे, ठीक है। अब SI यूनिट में हमारे पास क्या है M2, तो M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ग्राम। और SI यूनिट में आपको पता है मास ग्राम्स में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में, ठीक है। और L2 जो है वो कितना है, वो है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में लेना है इसको CGS में। टाइम कितना है यहाँ पे 1 सेकेंड है। और N2 की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। N2 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट। तो बाई फॉर्मूला लगा लेते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। तो N2 इज इक्वल टू N1, अब सारी वैल्यू पुट कर दो। N1 कितना है भाई 36 है। M1 कितना है, M1 कितना है 1000 ग्राम है, ग्राम में ले लो सब, क्योंकि CGS में कन्वर्ट करना, ग्राम ग्राम कट भी जाएगा। तो M1 का वैल्यू ये लेंगे हम 1000 ग्राम, और M2 का वैल्यू 1 ग्राम है ही। A का वैल्यू कितना है 1 है, ऊपर है ना ABC का वैल्यू, ये रखना है यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला से आप लोग लेके आए हो, ठीक है। L1 कितना है 100 सेंटीमीटर है, नीचे कितना है आपका 1 सेंटीमीटर है, रेज टू पावर B कितना है 1 है। टाइम कितना है, अब टाइम में देखो ऊपर T1 को 60 सेकंड लेंगे, इस बार 1 नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम आपको इस बार 1 मिनट गिवन था। तो ये हो जाएगा आपका 60 सेकंड, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 सेकंड, क्योंकि इसमें तो 1 सेकंड ही गिवन है, किसमें CGS में आपको 1 सेकंड ही लेना है, ठीक है। और होल रेज टू पावर C का जो वैल्यू है वो कितना है भाई -2 है। सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 1000 ही निकल के आ जाएगा ये तो, क्योंकि ग्राम्स ग्राम देखो सेम कर लिया ऊपर नीचे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी सेम है, तो 100 ही निकल के आ गया। सेम यूनिट में ऐसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाता है। और 60 गिवन है, लेकिन 60 रेज टू पावर कितना है -2 है यहाँ पे, देखो 60 रेज टू पावर क्या -2, तो डिवाइड में आके क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा 60 इंटू 60 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, 6 से इसको काट देंगे 6 पे, और 6 से ये भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1000 बचेगा। और 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ। और CGS यूनिट की क्या होता है, किसका, फोर्स का, डाइन होता है। न्यूटन जो होता है वो क्या होता है आपका SI यूनिट होता है, लेकिन CGS यूनिट में हम क्या लिखते हैं उसको डाइन लिखते हैं, ठीक है, डाइन। तो मतलब यही इसका फाइनल आंसर हो गया, मतलब 1 मीटर 1 kg 1 मिनट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स ले ली हमने, जिसका मैग्नीट्यूड जो फोर्स का 36 है उसको कन्वर्ट कर दिया हमने CGS में। तो CGS में जो यूनिट लिखेंगे वो डाइन लिखेंगे, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 10 रेज टू पावर 3 डाइन आएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसी की हेल्प से, क्योंकि ये उसी की एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, कि उससे हम क्या कर सकते हैं कि भाई वन सिस्टम ऑफ यूनिट को हम अनदर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। SI को CGS में, CGS को SI में, उल्टा भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इसको सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाएगा।
इफ द वैल्यू ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर, ये गिवन आपको स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू इन एसआई यूनिट में। इस बार आपको सीजीएस सिस्टम है, ये कौन सा दिया हुआ है, सीजीएस सिस्टम दिया हुआ है, और आपको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसने बोला एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर को आपको क्या चाहिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, पता होगा ये तो, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होता है, ml/t-2 होता है। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ से क्या बनता है, एरिया बनता है, तो एल स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो m⁻⁴ कितना हो गया, 1 हो गया। एक एल से एल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे एक एल बचेगा, न्यूमरेटर में जाके l⁻⁴ क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। और t⁻⁻2 तो पहले से ही है। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ml⁻⁻1 t⁻⁻2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, अब किससे करेंगे, m⁻A, l⁻B और t⁻C से। तो यहाँ से m को m से कंपेयर किया, देखो ये m है और ये m है, तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ से 1 आया, b का वैल्यू कितना आया, -1 आया, और c का वैल्यू कितना आएगा, टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे तो -2 आएगा। तो ये जो वैल्यू है हमारी ABC की वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि इतना तो करना ही पड़ेगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है तो लास्ट वाला लेक्चर आप मेरा जाके देख सकते हो, उसमें पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला बताया है, ठीक है। अब देखिए सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट हो गई और यहाँ पे एसआई यूनिट हो गई, क्योंकि आपको सीजीएस से किस में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस को हम ले लेते हैं, m1 ले लिया, तो m1 कितना होता है, 1 ग्राम्स, ठीक है, पता है ग्राम्स में ही होता है। L1 कितना हो गया, सेंटीमीटर में होता है सीजीएस यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर, और टाइम जो है सेकंड में हो गया, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है यहाँ पे सीजीएस में, वो देखिए वो कितना गिवन है, 10⁻⁻6 गिवन है, दिया हुआ है, देख लो ऊपर। ये जो है ना सीजीएस सिस्टम है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को ही हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं यहाँ पे जो दिया होता है। तो 10⁻⁴ कितना है, 6 गिवन है। एसआई यूनिट में जो m2 है वो कितना ले लिया, 1 kg ले लिया, तो किस में ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। L2 कितना है, 1 मीटर है, कन्वर्ट इन सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और टाइम जो है T2 है वो कितना है, 1 सेकेंड है। और N2 को आपको कैलकुलेट करना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। यस, तो ये डाटा तो आपको पहले लिखना पड़ेगा सारा, सीजीएस और एसआई का। अब अपना वो फॉर्मूला लगा देते हैं, L2 इज इक्वल टू N1 m1 अपॉन m2 होल रेज टू पावर a, L1 अपॉन L2 होल रेज टू पावर b, और T1 अपॉन 2 T2 होल रेज टू पावर c। तो N2 N1 कितना है यहाँ पे, N1 देखो 10⁻⁶ है। M1 कितना है, ग्राम्स में रख दो सब वैल्यू। M2 कितना है, 1000 ग्राम्स है। A का वैल्यू 1 है, ABC यहाँ से वैल्यू आएंगी जो डायमेंशनल फॉर्मूला से आपने निकाला है। L1 कितना है, वही L1 1 सेंटीमीटर है, और वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है। और B का वैल्यू भी कितना है, B का वैल्यू है -1, ठीक है। और टाइम तो दोनों में सेम है, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड दोनों में सेम है, देखो 1 सेकेंड 1 सेकेंड। और C का वैल्यू कितना है, -2 है। तो इसका तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 समथिंग 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, 10⁻6 इंटू ये कितना है, 1/1000 हो गया। और इसको हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 100 ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -1 पावर है ना, इस वजह से, ठीक है। क्लियर है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 10⁻6 और नीचे बच जाएगा 10, तो एक 10 से 10 कट जाएगा इसमें, तो ये कितना बचेगा, 10⁻5 बचेगा, देख लो 10⁻कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप बेस से में पावर माइनस कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट कितना होता है, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कैसे भी करके लिख सकते हो। कहाँ से आया, देखो यहाँ पे ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है एसआई यूनिट, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो हम देयरफॉर 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम
अगर SI में लिखना है तो इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों चीज़ एक ही हैं, एक है आपका CGS सिस्टम में और एक है आपका SI यूनिट में। तो ऐसे करके हम कन्वर्ट करेंगे भाई, कोई भी अगर मान लीजिए CGS से SI यूनिट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा कैसे किया है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का प्रेशर का हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर CGS यूनिट बना लेंगे, इसकी SI यूनिट बना लेंगे, फिर वो फॉर्मूला लगा दो, जो जो वैल्यू गिवन है पुट करके और सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आ गया होगा समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज दिस, ये आपको डेंसिटी गिवन है भाई 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन CGS सिस्टम। CGS में गिवन है और इसको कन्वर्ट किस में करना है, SI में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी हो गई, 13.6 हो गई, ठीक है। अब सेम लिख लेते हैं, पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मास का तो m हो गया, वॉल्यूम का कितना हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, L³ हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम है ना, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 बार मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो है तो लेंथ ही वो तीनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा L³। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml⁻⁻3। टाइम नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर टाइम नहीं है, ठीक है। तो चाहे तो हम टाइम को क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, t⁻0, क्योंकि कोई भी r⁻0 होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और डायमेंशनल फॉर्मूला को हम mlt की फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए मैंने टाइम को 0 ले लिया, टाइम तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इक्वल टू हम इसको लिखेंगे m⁻⁴ l⁻b और t⁻c। कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू तो 1 आ रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे m⁻1 है। l को l से कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू कितना आ रहा होगा, -3 आ रहा होगा, और c का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 है, ठीक है। क्योंकि टाइम तो है ही नहीं उसके अंदर, तो टाइम को कंपेयर करेंगे तो टाइम का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि टाइम का डायमेंशन नहीं है उसके अंदर। डेंसिटी में टाइम का डायमेंशन नहीं होता है, खाली मास और लेंथ का होता है, ठीक है। अब लिखते हैं इसको, ये यहाँ पे लिख दें CGS यूनिट और एक तरफ लिख देते हैं SI यूनिट। तो CGS यूनिट में हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम N1 या M1 L2 कुछ भी लिख सकते हो। N1 CGS में N1 का मतलब क्या हो गया कि भाई CGS सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, तो ये कितनी है, 13.6 गिवन आपको। M1 कितना है, मास, CGS में कितना होता है, 1 ग्राम होता है। और L1 कितना होता है, लेंथ 1 सेंटीमीटर होता है। और टाइम तो यहाँ पे कितना है, 1 सेकेंड है, ठीक है, वो तो 1 सेकेंड ही रहेगा। N2 आपको कैलकुलेट करना है। M2 जो है वो कितना होता है CGS में, ठीक है, जो मास होता है। SI यूनिट में कितना होता है, CGS में तो लिख लिया, SI यूनिट में कितना होता है, 1 kg। तो हाउ मेनी ग्राम्स, तो 1000 ग्राम। और जो L1 L2 है वो कितना होगा, यहाँ पे L2 जो है 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। L2 जो हो कितना होगा, 1 मीटर, और उसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर। और T1 जो टाइम है वो तो 1, T2 जो टाइम है वो तो 1 सेकेंड ही होगा, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं, तो 1 सेकेंड मान सकते हैं, बट टाइम का डायमेंशन नहीं है इसके अंदर। लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तब भी चलेगा। फॉर्मूला लगा लेते हैं, N2 = N1 M1 अपॉन M2 होल रेज़ टू पावर A, L1 अपॉन L2 होल रेज़ टू पावर B, और T1 अपॉन T2 होल रेज़ टू पावर C। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो N1 की वैल्यू है 13.6, M1 की वैल्यू है आपकी 1 ग्राम, और M2 की वैल्यू है 1000 ग्राम, क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हो आप SI में इसको। A की वैल्यू कितनी है, 1, ABC की वैल्यू यहाँ से आएगी, A, B और C। और यहाँ पे L1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1 सेंटीमीटर, और उसकी कितनी है, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, ऊपर ग्राम नीचे भी ग्राम, ऐसे याद रखना। और इसकी कितनी है, -3 है, और ये है 1 सेकेंड टाइम 1 सेकेंड, और C का वैल्यू कितना है, 0। तो ये तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक, मतलब 0 नहीं होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट के रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, N2 13.6 इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ये, इंटू ये देखो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये -3 पावर है, -3 ऊपर चला जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले हम, 100 रेज़ टू पावर -3। अब इसको ना उल्टा कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो N2 = 13.6 इंटू
1 अपॉन कितना हो गया यहाँ पे, 1 अपॉन हो गया 1000, और इसको उल्टा कर लेते हैं तो 100 इंटू 100 3 बार लिख लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर में लेके पावर पॉजिटिव हो जाएगी ना, 3 बार लिख लेते हैं। तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, ये गई और ये गई, तो कितना हो जाएगा 13.6 इंटू कितनी जीरो बची हैं, 3 जीरो बची यहाँ पे, ठीक है। कितनी बची, 3 जीरो बची हैं। 1000 बचा है यहाँ पे, 10 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं 13.6 इंटू 10 रेज टू पावर, क्या लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 है। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, आप डेंसिटी, इसकी क्या बोलते हैं, डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास की एसआई यूनिट क्या होती है केजी, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं, जो आंसर है आपका उसमें ऐसे कि जो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 13.6 इंटू 10 रेज टू पावर 3 केजी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ऐसे करके इसका आंसर लिख सकते हैं कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो एसआई यूनिट में बोलेंगे तो 13.6 इंटू 10 रेज टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, और ग्राम पर मीटर क्यूब क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है किसका, डेंसिटी का, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं भाई। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल आसान है, बस आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये चीज़ पता होनी चाहिए। चाहो तो नोट कर सकते हैं इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी आगे, देखो द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करना है एसआई यूनिट में, हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, सरफेस टेंशन का आपको क्या चाहिएगा, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पहले बताओ सरफेस टेंशन होता क्या है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, mlt-2 होता है। लेंथ का क्या होता है, l होता है, l से l कट गया आपका, तो कितना आ गया m। लेंथ है ही नहीं, लेंथ को लिखना चाहो तो लिख सकते हैं m l रेज टू पावर 0 और t रेज टू पावर -2, क्योंकि लेंथ तो कैंसिल आउट हो गया ना, लेंथ नहीं होता इसके अंदर। कंपेयर करेंगे हम m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b और t रेज टू पावर c से, तो a का वैल्यू तो 1 आएगा, m को मास से कंपेयर करो, लेंथ को लेंथ से कंपेयर करो, b का 0, और टाइम को टाइम से कंपेयर करो, c का वैल्यू -2 आ गया। तो सबसे पहले तो इतना आपको देखो करना ही पड़ेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला एबीसी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब आ जाओ, जो आपका फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं, सीजीएस में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको लिखना चाहो वैसे लिख सकते हैं। जैसे ये हम कन्वर्ट कर किस में कर रहे हैं, सीजीएस को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो n1 है वो लिख लेते हैं, कितना है 72 है, न्यूमेरिक वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू 72। m1 कितना है, m1 सीजीएस में 1 ग्राम होता है, L1 कितना होता है 1 सेंटीमीटर होता है, और T1 कितना होता है 1 सेकेंड होता है। N2 आपको निकालना है, यहाँ पे कितना होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, M2 कितना है 1 kg होता है सीजीएस में, तो मतलब 1000 कितना हो गया ग्राम हो गया। L2 कितना हो गया 1 मीटर हो गया, मतलब 100 सेंटीमीटर, और T2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। सब लिख लिया मैंने। ऐसा यूनिट को देखो सेम ऐसे लिखना है, सीजीएस को ऐसे। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, तो N2 इजिकल टू क्या होगा N1 M1 अपॉन M2 होल रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 होल रेज टू पावर B, तो T1 अपॉन T2 होल रेज टू पावर C। तो पुट कर देते हैं, N1 का वैल्यू कितना है 72 है, M1 का वैल्यू कितना है 1 ग्राम है, और M2 का वैल्यू ग्राम में ही पुट करना नीचे, तो 1000 ग्राम होल रेज टू पावर A का वैल्यू कितना है 1। ये देखो ये A का वैल्यू यहाँ से जो डायमेंशनल फॉर्मूला से लेके आए। B का क्या है यहाँ पे, लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर है, वो कितना है 100 सेंटीमीटर है, लेकिन B का वैल्यू कितना है 0 है, तो ये लेंथ तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 1 बन जाएगा ना, रेज टू पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 1, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम भाई 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, और रेज टू पावर C का वैल्यू -2 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा।
1⁻⁻² कितना हो जाएगा, 1 ही बन जाएगा, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 72/1000 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.072, ठीक है। अब इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, SI यूनिट लिखना पड़ेगा। SI यूनिट क्या है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, देखो यहाँ पे, और लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन पर मीटर इसका क्या हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा, किसका, सरफेस टेंशन का। तो हम लिख सकते हैं 72 डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.072 न्यूटन पर मीटर। तो ऐसे करके हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो डाइन पर सेंटीमीटर था ये सीजीएस सिस्टम है, और 0.072 जो आया है हमारा वो क्या आया, SI यूनिट आया है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर सकते हैं, कोई भी, मतलब सोल्व तो सारी ऐसे ही होंगी, सीजीएस को SI या फिर SI को सीजीएस सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप कैसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको पता है, और फिर आपको सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड मास लेंथ टाइम को लेते हैं, SI यूनिट में किसमें, केजी मीटर और सेकंड में, लेकिन कन्वर्ट उसको ग्राम सेंटीमीटर में ही करना पड़ेगा। दो क्वांटिटी को कैंसिल करने के लिए उसका जो है सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, अदरवाइज वो कैंसिल आउट नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आप और भी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में जो मैं लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, कि बहुत सारे डायमेंशनल एंड उसको भी हम डायमेंशनल फार्मूला से ही करेंगे, कि कोई भी इक्वेशन है फिजिक्स में तो कैसे हम उसको डायमेंशनली प्रूव कर सकते हैं LHS और RHS को, ठीक है, कि क्या वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। लेकिन डायमेंशनली वो करेक्ट करने के लिए आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डायमेंशनल फार्मूला को रिवाइज करो, ये सिस्टम ऑफ यूनिट के जो क्वेश्चन कराए इनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।